लूमेन, और ये जो सेल है वो किसका है, डिजिटल काउंटर टेबल का एक सेल है। तो लूमेन के साइड से 2 चैनल होते हैं। सबसे पहला चैनल होता है एनसीसी चैनल। जो एनसीसी चैनल होता है वो सोडियम को अंदर फेंकता है, एक सोडियम को अंदर फेंकता है और 2 क्लोराइड को अंदर फेंकता है, और उसी सोडियम को फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फेंकने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है जो सोडियम को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फेंक देता है। अब यहाँ पर जो कैल्शियम जो है उसका भी रीएब्सॉर्प्शन होता है, और वो एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, और इसके लिए जो चैनल होता है वो होता है TRP 5 और 6। ये जो होता है वो कैल्शियम को अंदर फेंकता है और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम का। बाकी प्रॉक्सिमल काउंटर ट्यूबुल में और थिक असेंडिंग लिम्ब में पैसिव तरीके से कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम का जो रीएब्सॉर्प्शन है वो एक्टिव तरीके से होता है डिजिटल काउंटर ट्यूबुल में। अब कैल्शियम सेल के अंदर आने के बाद जो कैल बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, उसको कैरी करता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर तक, और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो होता है वो सोडियम को अंदर फेंकता है, कैल्शियम को कहाँ फेंक देता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फेंक देता है। अब ये चैनल चलने के लिए क्या होना चाहिए, जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम होना चाहिए। तो सोडियम का कैल्शियम कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम कैसे रहेगा, तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी काम कर रहा, तो वो भी सोडियम को कम रखने की कोशिश करता है। अब हम एक कंसेप्ट समझेंगे कि जो फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि थायराइड जो होते हैं वो कैल्शियम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन कैसे बढ़ा देते हैं, तो देखो एक्चुअली जो थायराइड होते हैं वो निगेटिवली इनिबिट करते हैं एनसीसी को। अगर एनसीसी इनिबिट हो जाए तो सोडियम अंदर रहेंगे नहीं, अगर सोडियम अंदर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, सोडियम का जो सोडियम है वो अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा। अगर सोडियम अंदर कम रहेगा तो क्या होगा, जो सोडियम कैल्शियम मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन होगा एक्टिव तरीके से। ठीक है, तो इसलिए थायराइड जो होते हैं वो कैल्शियम को बढ़ा देते हैं बॉडी में। अब उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है, किसे स्टिमुलेट करके, TRPV 5 और 6 को स्टिमुलेट करके, जो कि कैल्शियम का चैनल है। उसी प्रकार से जो विटामिन D3 है वो भी कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देते हैं, कैसे, कैल बाइंडिंग प्रोटीन को स्टिमुलेट करके और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को स्टिमुलेट करके, ये भी क्या करेंगे, कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो म्यूटेशन होता है, जब हमें एनसीसी का म्यूटेशन होता है, इस चैनल का म्यूटेशन हो जाता है, तब एक सिंड्रोम बनता है, उसे कहते हैं गिटलमन सिंड्रोम। जो गिटलमन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है कि जो सोडियम है वो, अब देखो अगर DCT से सोडियम रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो सोडियम जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा दिखाई देगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से पोटेशियम जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है वो ज़्यादा हो गया कलेक्टिंग डक्ट में। इसी वजह से जो गिटलमन सिंड्रोम है उसमें एक फीचर आ जाता है, उसको कहते हैं हम हाइपोकैलेमिया हो गया। ओके, और हाइपोमैग्नीशिया भी एक वन ऑफ द फीचर है जो माना जाता है गिटलमन सिंड्रोम का। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये समझना है कि जो WNK4 है और WNK1 जो होता है वो एक्चुअली निगेटिवली रेगुलेट करते हैं एनसीसी को। ये जो चैनल है इसको रेगुलेट कौन करता है, WNK1 और WNK4। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी इसका म्यूटेशन हो जाता है WNK4 का या फिर WNK1 का, तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं हम गॉर्डन सिंड्रोम या फिर सूडो हाइपोअल्डोस्टेरिज्म 2 कहते हैं। और अगर म्यूटेट हो गए तो एनसीसी को कोई रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो एनसीसी की क्या होगी, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। उसी प्रकार से WNK4 है और WNK1 है, इनको डिस्ट्रॉय भी करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है अल्डोस्टेरॉन। तो अल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो इनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स इट।